हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करते हैं हमारा स्टैटिक जीके का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है फोक डांसेस। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सीजीएल के लिए है। देखो दोस्तों, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स दें उसमें आपके फोक डांसेस से सवाल हर बार आता है। तो आइए ज़रा इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में जितने भी सवाल लिए गए हैं वो सारे सीजीएल के सवाल हैं, ध्यान रखिएगा। आइए ज़रा शुरू करते हैं। बताइए ज़रा, पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? तो सर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सर भरतनाट्यम हमारा आंसर आ जाएगा। आइए ज़रा नेक्स्ट आते हैं। बताइए ज़रा, न्यू स्टाइल ऑफ भरतनाट्यम का फाउंडर किसे कहा जाता है? किसे बोला जाता है फाउंडर ऑफ न्यू स्टाइल ऑफ भरतनाट्यम? सर ये बोला जाता है पद्मा सुब्रमण्यम को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं। अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान, इनका संबंध किस घराना से है? ये सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है और मैंने इसको ट्रिक से याद करवाया था। ट्रिक क्या है कि सर हम सब लोग टीएमकेओसी देखते हैं, ठीक है सर। उसमें एक पर्सन होता है अब्दुल, ठीक है। तो हमने कैसे याद किया था कि सर अब्दुल की दुकान पर भीम क्या लेने गया? किराना लेने गया। तो भीमसेन जोशी आ जाएगा, या फिर आपके पास अब्दुल करीम खान आ जाएगा, या फिर आपके पास अब्दुल वाजिद खान आ जाएगा। ये सारे सर किराना घराना से एसोसिएटेड हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब्दुल की दुकान पर भीम क्या लेने गया? किराना लेने गया, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। बताइए ज़रा, कुंभी डांस ये किस ट्राइबल द्वारा करा जाता है और किस स्टेट की ट्राइबल द्वारा करा जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट फोक डांस है और ये क्वेश्चन आपका सीजीएल 2022 में आया हुआ है, ठीक है। तो कुंभी फोक डांस जो है ये इसका संबंध है सर गोवा से, ठीक है। गोवा की बात करें तो एक और डांस बहुत ही फेमस पूछता है, वो पूछता है मांडो। क्या पूछता है सर? मांडो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है गोवा का, ठीक है। चलिए आइए ज़रा नेक्स्ट आते हैं। बताइए ज़रा, ऑस्ट्रेलिया मदर ऑफ कथकली, ऑस्ट्रेलियन मदर ऑफ कथकली किसे कहा जाता है? ये सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, लेकिन ये एमटीएस 2017 में भी रिपीट हुआ था। ध्यान रखिए, एमटीएस 2017 में भी पूछा गया था। तो ये कहा जाता है सर लाइट फुट को, ठीक है। लाइट फुट को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं। मिर्लनी साराभाई, ये सर इनको अवार्ड मिला था 1992 के अंदर। सर कौन सा अवार्ड मिला गया था? तो सर 1992 के अंदर इनको मिला था सर पद्म भूषण का अवार्ड। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये जो हैं इनका संबंध किस क्लासिकल डांस से है? आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं। बताइए ज़रा, होजागिरी फोक डांस जो है ये किस स्टेट से संबंधित है? तो सर ये 2022 का ही क्वेश्चन है। सर होजागिरी डांस आता है नॉर्थ ईस्ट का डांस आता है। कहाँ का? नॉर्थ ईस्ट का डांस आता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। देखो दोस्तों, कुचिपुड़ी की एक चीज़ याद रखिएगा। देखो, जिसके भी नाम के अंदर आपको रेड्डी मिल जाए, जिस भी पर्सनैलिटी के नाम में आपको रेड्डी मिल जाए, वो ज़्यादातर पर्सनैलिटी कुचिपुड़ी से एसोसिएटेड है। ये एक ट्रिक है, आप याद रखिएगा। आगे आने वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ये ट्रिक के बारे में बताऊंगा भी कि कैसे अप्लाई होती है, ओके। तो अभी आते हैं सर, कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है? तो आंध्र प्रदेश का हमारा डांस हो जाएगा। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं फटाफट। थाईपोसम फेस्टिवल, ये फेस्टिवल कौन सी स्टेट मनाती है? ये बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार। सर थाईपोसम फेस्टिवल मनाया जाता है हमारे पास तमिलनाडु द्वारा। कहाँ पर? तमिलनाडु द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और गोवा का अभी कौन सा फेस्टिवल हमने पीछे देखा था, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा कि गोवा का एक फेस्टिवल जो अभी हमने पीछे पढ़ा जस्ट, उसका नाम क्या है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है जी। आइए ज़रा नेक्स्ट आते हैं। कुल्लू दशहरा, सबने कुल्लू मनाली का नाम सुना है? सर कहाँ पर है वो? हिमाचल के अंदर। तो ये भी डांस कहाँ का हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। तो कुल्लू दशहरा कहाँ पर मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। बताइए ज़रा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करने के नाम का रिकॉर्ड बनाया था किसने? सर आशा भोसले जी ने, ठीक है। ये किस ईयर बनाया गया था? तो सर ये बनाया था 2011 के अंदर, याद रखिएगा, 2011 के अंदर। अब इम्पोर्टेंट क्यों है ये क्वेश्चन? आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि इस बार जो सीजीएल 2024 के पेपर हो रहे हैं, उन पेपर्स के अंदर आपसे लता मंगेशकर जी के बारे में पूछा गया था। तो आने वाली शिफ्टों में चांसेस है कि आपसे रिपीटेड में क्या पूछ ले कि बताओ ज़रा, आशा भोसले जी ने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया था गाने रिकॉर्ड्स करने का,
वो किस ईयर बनाया था? 2011 में बनाया था। ठीक है, अब बस एक सिंपल सी चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बताइए ज़रा, ये जो रिकॉर्ड है ये कितने गाने रिकॉर्ड करने का बनाया गया था? यानी कि इस रिकॉर्ड में उन्होंने कितने गाने रिकॉर्ड किए थे इस ईयर के अंदर? इस ईयर के अंदर आशा भोसले जी ने कितने गाने रिकॉर्ड किए थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, चलिए आइए। चोलिया डांस, ये एक ऐसा डांस है जो कि आपके एमटीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जाम्स के लिए नहीं, लेकिन एमटीएस में ये बहुत बार पूछा जाता है। सर चोलिया डांस हमारा आ जाएगा उत्तराखंड का। कहाँ का? सर उत्तराखंड का डांस आ जाएगा चोलिया डांस। ठीक है, अगर इसी तरीके से बात करता हूँ सरहुल, क्या? सरहुल, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। सर ये डांस कहाँ का आ जाएगा? सर ये आ जाएगा झारखंड का। ये याद रखें, झारखंड का डांस आ जाएगा सरहुल पे। ओके, नेक्स्ट आते हैं। बताइए ज़रा 100 ड्रम फेस्टिवल, 100 ड्रम्स फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? सर मेघालय में मनाया जाता है, मेघालय के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से एक सवाल मैंने आपसे कल पूछा था कि खर्ची पूजा, क्या? खर्ची पूजा, ये बहुत बार पूछी जाती है। बताइए ज़रा ये किस स्टेट के अंदर मनाई जाती है? खर्ची पूजा जो है किस स्टेट का त्यौहार है? तो याद रखिएगा, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ये आ जाएगा त्रिपुरा का। त्रिपुरा का याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। नेक्स्ट आते हैं। देखो दोस्तों, एक मैंने आपको बहुत ही अच्छे से ट्रिक याद करवाई थी कि देखो पटियाला पैग जो होता है, क्या? पटियाला पैग। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, चलो यहीं से पढ़ लेते हैं हम। देखो इधर पटियाला घराना इसका आंसर आ जाएगा। पटियाला पैग जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। याद करने के लिए ऐसे याद रख लो कि पटियाला पैग सबसे बड़ा होता है। तो जिस भी नाम के शुरुआत में आपके बड़े आ जाएगा वो पटियाला घराना से एसोसिएटेड होंगे। तो जैसे बड़े गुलाम अली साहब, तो इसमें सबसे पहले देखो बड़े आ गया ना, तो ये पटियाला घराना से एसोसिएटेड है। आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? चले, अच्छा बड़े गुलाम अली के साथ ऐसे ही एक और नाम आता है आपका, बड़े उस्ताद अली, ऐसा कोई नाम है। ठीक है, तो वो भी इसी से एसोसिएटेड है, पटियाला घराना से एसोसिएटेड है। बताइए ज़रा सबसे पहला संगीत नाटकीय अकेडमी अवार्ड जीतने वाला कौन बन चुका था? तेलंगाना का। तेलंगाना का सबसे पहला संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड किसने जीता है? सर ये जीता है पद्मा रेड्डी, पद्मा रेड्डी जी ने। अब सर ये किस डांस से संबंधित है? तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जिसके भी नाम में आपको क्या दिख जाए? सर रेड्डी दिख जाए, वो कहाँ के हो जाएंगे? कुचिपुड़ी के हो जाएंगे, कुचिपुड़ी के। ओके, अगर मैं इसी तरीके से बात करता हूँ कुचिपुड़ी के और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, तो राधा रेड्डी। कौन? राधा रेड्डी। ठीक है, राजा रेड्डी, राजा रेड्डी, ये सारे के सारे आपके किससे हैं? कुचिपुड़ी से एसोसिएटेड है, याद रखिएगा। तो ज़्यादातर जिनके भी नाम के पीछे क्या आ जाए? रेड्डी आ जाए, वो कहाँ पे होते हैं? कुचिपुड़ी के अंदर संबंधित होते हैं, याद रखिएगा। बताइए ज़रा टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती ये किस डांस से संबंधित है? सर भरतनाट्यम डांस से एसोसिएटेड हैं। देखिए दोस्तों, जो भी ऐसे अटपटे नाम लगे ना आपको, लेकिन जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछेंगे, जैसे 2022 में आया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो टी बाला स्वामी सर भरतनाट्यम से एसोसिएटेड है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। देखो दोस्तों, बताइए ज़रा यूनेस्को के अंदर, ठीक है, यूनेस्को के अंदर इनमें से कौन सी चीज़ शामिल करी गई है? तो यूनेस्को में सर दुर्गा पूजा शामिल करी गई है, याद रखिएगा। ठीक है, आपने अगर मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा ज़रूर से देखिएगा, उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करवाई, जैसे दुर्गा पूजा, योगा डे यूनेस्को में कब शामिल करा गया। ठीक है, या फिर आपकी बात करूँ तो महाभारत या रामायण की कथाएँ जो है इनको कब शामिल किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट कालबेलिया डांस, ठीक है, कालबेलिया, इसे किस ईयर शामिल किया गया यूनेस्को के अंदर। ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो मेरा प्रीवियस अगर लेक्चर नहीं देखा ज़रूर से देखिएगा, मैं टेलीग्राम पर आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, अभी नेक्स्ट आते हैं फटाफट। बताइए ज़रा वेम्पटी चीना सत्यम, ये जो है कुचिपुड़ी डांसर हैं, ये किस मतलब कौन सा अवार्ड मिला है इनको 1998 के अंदर? सर ये मिला है पद्म भूषण अवार्ड मिला है 1998 के अंदर। ठीक है, और ये कुचिपुड़ी से एसोसिएटेड हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। उस्ताद सुल्तान खान, ये सर कौन से संबंधित है? ये सारंगी से संबंधित है, सारंगी से संबंधित हैं, याद रखिएगा।
सरूद मेस्ट्रो के नाम से किसे जाना जाता है? सरूद सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? सर सरूद सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए ज़रा आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट आएंगे। अब जिनको इनके आंसर्स नहीं पता तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं हर बार आपको इनके आंसर शेयर करता हूँ। ओके, तो जितने भी आपके होमवर्क क्वेश्चंस मैंने दिए हैं ना, अभी तक जितने भी दिए हैं इस वीडियो के अंदर, उन सभी के आंसर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं। बताइए ज़रा एक ऐसा फोक डांस जो कि वुमेन परफॉर्म करती है, ठीक है, और उसको चक्री नाम से जाना जाता है। चक्री डांस जो कि सिर्फ वुमेन द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ये कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है? सर कंजर ट्राइब परफॉर्म करती है, कंजर ट्राइब परफॉर्म करती है। ऐसा ही एक और सवाल बहुत ही फेमस है आपके एग्ज़ाम का, कि बताइए ज़रा हरियाणा का, क्या हरियाणा का एक ऐसा फोक डांस जो कि सिर्फ पुरुष करते हैं, सिर्फ मेल द्वारा करा जाता है, इसका नाम क्या है? बताइए ज़रा। तो सर ये आ जाएगा गुग्गा, क्या गुग्गा डांस, याद रखिए गुग्गा डांस, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुग्गा डांस हमारा आंसर आ जाएगा। हरियाणा का अकेला ऐसा फोक डांस जो कि सिर्फ पुरुष द्वारा करा जाता है, गुग्गा सर हमारा आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हेमा मालिनी, इन सब का नाम सुना और आप सब लोग इन्हें जानते हैं सिर्फ एक्टिंग की वजह से, इनकी एक्टिंग या डांस की वजह से। लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को ये पता है कि ये एक भरतनाट्यम डांसर हैं। कौन सी डांसर है? सर भरतनाट्यम डांसर है हेमा मालिनी जी। ठीक है, तो हेमा मालिनी जी समझते हो, धर्मेंद्र जी की पत्नी। ओके, तो हेमा मालिनी जी भरतनाट्यम डांसर हैं। ठीक है, इन्होंने सर एक अवार्ड जीता है भरतनाट्यम से रिलेटेड। सर वो कौन सा अवार्ड है? वो है सर पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड जीता है। सर ये अब किस ईयर जीता है? तो सर ये आ जाएगा ईयर 2000 ईयर के अंदर, ईयर 2000 के अंदर इन्होंने पद्मश्री अवार्ड जीता है सर अपनी भरतनाट्यम डांस के लिए। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं भोरगीट, ये बहुत बार पूछा जाता है एमटीएस वालों, ध्यान रखिएगा। जितने भी बच्चे सीजीएल या एमटीएस वाले हैं वो इसका खास ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोरगीट, क्या बोरगीत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बजाया जाता है सर कौन सी डांस के द्वारा? सतारिया डांस के टाइम पर। ठीक है, सतारिया डांस के टाइम पर भोरगीट नाम का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, बताइए ज़रा असमी न्यू ईयर, असम का जो न्यू ईयर है उसे किस नाम से जाना जाता है? सर भोग बिहू के नाम से जाना जाता है। सर काटी बिहू क्या है? सर ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं, बताइए ज़रा कौन सा फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश से एसोसिएटेड है? अब जिस बच्चे का आंसर इसमें रोफ डांस आ रहा है ना, वो सभी का आंसर गलत है, सभी का आंसर गलत है, और यही मिस्टेक आपकी एग्ज़ाम में भी होती है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का बोला है रोफ डांस, सर कहाँ का आ जाएगा? जम्मू कश्मीर का आ जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर का आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, याद रखिएगा। सर रोफ डांस जम्मू कश्मीर, और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आ जाएगा धाम, क्या धमन डांस हिमाचल प्रदेश का आ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट आते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर कोहली लिखा है, कोहली से मेरे को याद आ गया होली, क्या याद आ गया? होली। बताइए ज़रा होली जो है ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से किस महीने में मनाई जाती है? तो सर होली मनाई जाती है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से फाल्गुन में। ठीक है, फाल्गुन मंथ के अंदर मनाई जाती है। अभी होली का त्यौहार आने वाला है ना, तो ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, याद रखिएगा। ओके, बताइए ज़रा लास्ट मंथ ऑफ रमज़ान, जो इस्लाम से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि रमज़ान के आखिरी मंथ को, आखिरी दिन को, ठीक है, किस नाम से सेलिब्रेट करते हैं? रमज़ान महीने के जो आखिरी दिन है उसको किस त्यौहार के नाम से सेलिब्रेट करते हैं? ईद उल फितर के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिए आइए। अच्छा, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था आपके सीजीएल 2024 के अंदर। सीजीएल 2024 वालों याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए ज़रा जो बैसाखी है, क्या बैसाखी जो है ये क्यों मनाई जाती है और कौन सा स्टेट मनाता है? सर बैसाखी मनाता है पंजाब, लेकिन क्यों मनाई जाती है? यहाँ पर बच्चे गड़बड़ कर गए। उन्होंने लिखा सर ये कि फसल कटाई का फेस्टिवल है जिसे बैसाखी के नाम से मनाते हैं, लेकिन गलत है। असल में बैसाखी मनाने के पीछे मेन कारण क्या है? सर 1699 के अंदर सर खालसा पंथ की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। किसकी? खालसा पंथ की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। क्लियर है? चले आगे आइए ज़रा।
एक अराया ये क्लासिकल डांस कहाँ का है सर? ये बहुत बार पूछा जाता है सर। ये आ जाएगा हमारे पास भरतनाट्यम का क्लासिकल डांस है। ओके, अब देखिए दोस्तों, इसकी जिस को PDF चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और इसका पार्ट 2 आपके लिए जल्द ही मैं लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप स्टैटिक जीके की सीरीज़ देख सकते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए होती है। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।